हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा जो वीडियो में लेकर आए हैं वो है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले भी हमने कई वीडियो भेजी थी इकोनॉमिक्स की। अब हमारा पहला प्रश्न आ जाता है बच्चों की नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे बच्चों? तो चार ऑप्शन ले दिया है। समुद्री उत्पाद से, पेट्रोलियम से, मछली उत्पादन से या आलू उत्पादन से। तो नीली क्रांति बच्चों मत्स्य पालन से है और 1985 में लाई गई थी। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए जाना जाता है। तो भारतीय कृषि भू क्षेत्र सिंचाई के लिए तो सबसे अधिक जो हमारे यहाँ सिंचाई की जाती है बच्चों, किससे की जाती है? नलकूप। तो आंसर बच्चों हमारा नलकूप जा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं कृषि उपजों की प्राप्ति तथा आयात और निर्यात के संचालन के लिए कार्यरत संस्था क्या है? तो कृषि अगर हम बच्चों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई है? 2004 में हुई है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई है बच्चों? 1958 में हुई है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है और कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना हुई है 1965 में। तो दोस्तों हमारा जो आंसर जा रहा है यहाँ पर कि कृषि उपजों की प्राप्ति तथा आयात और निर्यात के संचालन के लिए कार्यरत संस्था है तो है नाबार्ड, कृषि औद्योगिक विकास बैंक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं हम लोग कि सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन थी बच्चों? तो नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। सेबी की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों तो सेबी शेयर मार्केट को डीलिंग करता है। तो सेबी की स्थापना 1988 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। नीति आयोग 2015। तो 2015 में नीति आयोग गठित किया गया बच्चों, नीति आयोग। तो 2015 में नीति आयोग बनाया गया। तो आइए बच्चों हमारा आंसर जा रहा है नाबार्ड। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारत की पहली औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी दोस्तों? तो 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो उदारीकरण के जनक, हाँ कहा था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है दोस्तों, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक कहा जाता है। और 1991 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। तो बच्चों हमारा आंसर जा रहा है नरसिम्हा राव। इसके बाद हम अगला पॉइंट में हम आ जाते हैं भारत में नवरत्न योजना का प्रारंभ की गई। तो नवरत्न कंपनियां भी हो गई बच्चों, 13 कंपनियां हो गई नवरत्न की। और ये जो नवरत्न है ये कब योजना प्रारंभ की गई? तो बच्चों मैं आपको बता दें 97। तो 97 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं वर्तमान में। कहा था वर्तमान में, हाँ भाई, नवरत्न कंपनियों की वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले, हाँ एक सेकंड, नवरत्न कंपनियां, हाँ वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है भाई? तो उद्योगों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 5 है, 5। इसके बाद हम आ जाते हैं महारत्न कंपनियां कितनी है बच्चों? अभी हमने आप लोगों से बोला था कि 13। तो 13 कंपनियां हैं बच्चों, 13 कंपनियां हैं। ठीक, मिनी रत्न योजना,
तो दोस्तों मिनी रत्न योजना ये कब लाई गई थी? तो 1997 में मिनी रत्न योजना लाई गई थी। तो 1997 जाएगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना कब लाई गई? जिनको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना 1989। एशिया का प्रथम निर्यात संस्करण क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी बच्चों? कहा था कांडला में। कांडला है, कोची है, विशाखापट्टनम है और माल्टा। कांडला गुजरात में, कोची केरल में है, विशाखापट्टनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा है? कांडला 1965 में की गई थी। कांडला 1965 में। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1863। रिसरा कहाँ पड़ता है बच्चों? बंगाल में। तो रिसरा बंगाल में पड़ जाता है बच्चों, बंगाल में स्थित है। ठीक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लाया गया बच्चों? 4 ऑप्शन भी दिया है और सब 14-15 है। तो सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रारंभ किया गया था। निम्न में से भारी उद्योग के अंतर्गत कौन आ जाता है भाई? तो भारी उद्योग में कौन आते हैं बच्चों? लौह इस्पात भी आता है, वस्त्र उद्योग भी आ जाता है, रसायन उद्योग भी आ जाता। तो उपयुक्त सभी आंसर जाना चाहिए बच्चों, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कर ढांचे में सुधार देने हेतु बनी समिति का नाम क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन दे रहा है कि समिति का नाम क्या है? मनमोहन समिति, चलाया समिति। तो चलाया समिति बच्चों में आपको बता दें 2002 कर से जीएसटी से है। अशोक मेहता समिति पंचायत से है, पंचायत से 1977 में लाया गया। राजा राम समिति ये क्लियर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। क्या लागू किया गया था बच्चों? तो ये लागू किया गया था बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। तो जीएसटी को लागू किया गया। और कब लागू किया गया था बच्चों? 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017। देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था को करने वाली वित्तीय संस्था कौन सी है बच्चों? तो कौन सी है? तो आंसर हमारा जाएगा बच्चों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है। और बच्चों मैं आपको बता दें कि स्थापना कब हुई है? राज्य वित्त निगम की स्थापना 1951 में हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई है 1948 में। और यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1990 में। और इसका मुख्यालय लखनऊ में है बच्चों। स्थापना 1990 और मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में। तो चलिए बच्चों हमारा आज का क्लास समाप्त होता है और वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर एक बार आप लोगों से हम कहना चाहेंगे हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा।
और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर ले। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।